दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट अशल अब्बास और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जिससे शुरू में ही आप 2.5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप बिज़नेस में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने अक्सर सुना होगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐसी चीज़ है जिससे आप लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। ऐसी कंपनीज जो बहुत ऊपर गई हैं, मिसाल के तौर पे नाइकी, उन्होंने ऐसे शूज़ डेवलप किए जो कि मजबूत भी थे और हल्के फुल्के भी थे, लाइट वेट थे, इसलिए वो चीज़ें बहुत ऊपर गई। इस तरह मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं जो आम जिंदगी की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और वो इसी तरह बहुत ऊपर जाते हैं। तो दोस्तों वीडियोज़ में या आइडियाज़ अक्सर दिए जाते हैं कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा ऊपर जाना चाहते हैं तो आम ज़िंदगी के मसाइल को, लोगों के मसाइल को हल करें। तो दोस्तों हम देखते हैं कि तकरीबन आज के दौर में हमें कोई भी चीज़ में ऐसे मसाइल नज़र नहीं आते कि हम ऐसी इनोवेशन करें, ऐसी नई चीज़ डेवलप करें। तो दोस्तों हम देखते हैं कि कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जिनको अक्सर छोटे लेवल पर इग्नोर कर दिया जाता है, अगर उन्हीं को लेकर चला जाए तो उससे अच्छा रेवेन्यू कमाया जा सकता है। मिसाल के तौर पे आज का हमारा बिजनेस आइडिया है शर्ट्स के बारे में। आप कैसे ड्रेस शर्ट सेल करके करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये चैनल में मैं अक्सर ऐसी वीडियोज़ ही लेकर आता हूँ जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह छोटी चीज़ों से, छोटे आइडिया से आप बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने नोट किया होगा कि जब आप मार्केट में अपने लिए शर्ट्स ख़रीदने जाते हैं तो अक्सर आपको डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा होता, अक्सर आपको प्रिंट पसंद नहीं आ रहा होता, अक्सर उस शर्ट के साथ स्टिचिंग में कोई मसला आ रहा होता है। मेरे कहने का मतलब है कि हमें कोई ना कोई शर्ट सेलेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, ये काफ़ी मसला पेश आता है, फिर भी हमें कोई अच्छी शर्ट नहीं मिलती। तो दोस्तों अगर आप देखें कि हम अगर ऐसी शर्ट्स बनाएं, अगर हम दूसरे ब्रांड्स को कॉपी करें, इंटरनेशनल ब्रांड्स को कॉपी करके अच्छी शर्ट्स बनाकर सेल करें तो मार्केट में बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर मार्केट में कोई ऐसा प्रिंट आता है या कोई ब्रांड, लोकल ब्रांड या कोई कंपनी ऐसी शर्ट बनाती है जो बहुत ज़्यादा हिट होती है, तो आपने देखा होगा कि दुकानदार कभी भी उसको सस्ती प्राइस में सेल नहीं कर रहा होता, वो उसकी प्रीमियम प्राइस चार्ज कर रहा होता है। और जो ही वो डिज़ाइन आहिस्ता होते होते मार्केट में उसकी रुल मच जाती है, वही प्राइस जो 1000 रुपये की शर्ट होती है वो 200, 300, 500 में बिक्री होती है। और आप अगर इंटरनेशनल वीडियोस देखते हैं, इंग्लिश वीडियोस देखते हैं बिज़नेस से रिलेटेड, तो आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो शर्ट्स प्रिंट करके सेल करती हैं। तो दोस्तों वहाँ पे कुछ प्रिंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हिट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं चंद वीडियोस देख रहा था, उसमें मैंने देखा कि कुछ प्रिंट्स ऐसे हिट हुए कि जिसने सिर्फ उस डिज़ाइनर को, उस प्रिंट के डिज़ाइनर को लाखों नहीं अरबों डॉलर कमा के दिए हैं। तो फ्रेंड्स हमें अब देखना है कि हमने उस लेवल तक कैसे जाना है, हमने उस लेवल को कैसे अप्रोच करना है। तो दोस्तों चूँकि आइडिया शर्ट्स को सेल करना है तो हम देखते हैं कि शर्ट्स हम कैसे बेचेंगे। दो रास्ते हैं। जिस तरह अगर आपने जीन्स की वीडियोस देखी है तो ये वीडियो उससे मिलती जुलती है, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें किस तरह आप इम्प्रूव करके सेल करेंगे। क्योंकि जीन्स में नॉर्मल जीन्स होती हैं, उनके बहुत ज़्यादा ना प्रिंट्स होते हैं ना उसके कपड़े का मसला होता है, 3-4 ग्रेड्स होते हैं टोटल, मार्केट में वही चीज़ चलती है। और अगर शर्ट्स की बात करें तो दोस्तों हम देखते हैं कि प्रिंट्स बिल्कुल ही अच्छे नहीं आ रहे होते, या कोई ऐसा लोकल ब्रांड्स बना रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी मार्केट में जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप राजा बाज़ार में गए हैं पिंडी, या लाहौर में अनारकली गए हैं आप, तो आप देखेंगे कि एक ही किस्म की शर्ट्स या 15-20 ऐसे डिज़ाइन हैं जो तकरीबन पूरी मार्केट में ही कॉमन है, हर दुकानदार के पास वो डिज़ाइन पड़े हैं। दोस्तों आपको सिलेक्शन में बहुत मसाइल आ रहे होते हैं। तो दोस्तों हम इसी प्रॉब्लम का हल ये देखते हैं कि या तो रेडीमेड शर्ट्स को सेल किया जाए और दूसरा यह है कि उनको खुद बनाकर सेल किया जाए। दोस्तों रेडीमेड सेल करने के हक़ में मैं नहीं हूँ, क्योंकि उसी तरह जो लोकल ब्रांड्स बना रहे हैं ना उनकी शर्ट्स अच्छी हैं, ना उनका कपड़ा फ़ाइन है, ना उनके प्रिंट्स अच्छे हैं। और रेडीमेड जहाँ तक बनाने की बात है तो दोस्तों आप खुद प्रिंटेड कपड़ा सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर खुद कपड़ा ख़रीद कर उसको प्रिंट करवा सकते हैं, उस पर अपनी मर्ज़ी की एम्ब्रॉयडरी करा सकते हैं, उसमें अपनी मर्ज़ी का काम करा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि आप प्रिंट्स कहाँ से लेंगे। चूँकि मार्केट में पहले ही ऐसे प्रिंट्स नहीं हैं जिनको आप कॉपी ना करें। मेरे कहने का मतलब है कि आप कॉपी करें लेकिन उन ब्रांड्स को कॉपी करें जो कॉमन नहीं है। मिसाल के तौर पे आप इंटरनेशनल ब्रांड्स की तरफ जाएं, आप इंटरनेशनल डिज़ाइंस को देखें या अच्छे डिज़ाइनर्स हायर कर लें जो आपके लिए अच्छे प्रिंट्स बनाएं और कस्टमर रिव्यूज़ लें। आप ये देखेंगे लोग किस किस्म की चीज़ें पसंद करेंगे, एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ आएँ, देखेंगे किस तरह अपने बिज़नेस को ग्रो कराया जा सकता है। नॉर्मल प्लेन शर्ट्स या लाइन शर्ट्स या फिर चेक शर्ट्स ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और अक्सर मार्केट में यही चीज़ें मिल रही होती हैं। और अगर बेहतर चीज़ मिल रही है तो वो बड़े मॉल्स में और प्रीमियम प्राइस में है, जो कि नॉर्मल कस्टमर वो ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई अच्छे प्रिंट की शर्ट हमारे सामने आ रही है तो उसकी प्राइस 3500 से ऊपर होती है,
तो नॉर्मल कस्टमर जो होता है, एक एवरेज फैमिली का जो बंदा होता है, वो ये ख़रीदने के लिए वो अफोर्डिंग नहीं होता है। तो दोस्तों इसी तरह अगर अच्छे डिज़ाइंस को, अच्छे प्रिंट्स को, अच्छी एम्ब्रॉयडरी को या अच्छे शर्ट्स को, अच्छे डिज़ाइन की शर्ट्स को अगर मार्केट में एक बेहतर प्राइस में लाया जाए, मैं नहीं कहता कि आप हल्की प्राइस चार्ज करेंगे, आप भी अपने शर्ट 400-500 की बेचें, क्योंकि अगर आप एक अच्छा प्रोडक्ट तैयार करें तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उसमें अच्छी चीज़ें यूज़ करें, और अच्छी चीज़ें यूज़ करने के लिए उसमें ज़्यादा पैसे लग रहे हैं। आप प्रीमियम प्रोडक्ट तैयार करें, उसकी प्रीमियम सी पैकेजिंग करें। दोस्तों पैकेजिंग का कस्टमर पर बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। मिसाल के तौर पर आज से चंद साल पहले मार्केट में जीन्स के कुछ ब्रांड शुरू हुए थे, आज भी चल रहे हैं, लेकिन चंद साल पहले एक ब्रांड शुरू हुआ था ABG जीन्स के नाम से। तो दोस्तों आम नॉर्मल जीन्स उस वक्त थी 600 रुपये की, 700 रुपये की, लेकिन वो जीन्स बिकती थी 1000 रुपये की, और वो उसकी अलग से पैकिंग करके देता था, नहीं जी आप ये शॉपर लें जी, ये जो है ना ABG जीन्स है, इसके 900 रुपये आपसे एवं ही नहीं लिए। तो वो पैकिंग देख के बंदा इंप्रेस हो जाता है। लेकिन अगर आपने कभी वो जीन्स खरीदी होगी तो आपको पता चला होगा कि जी ये तो 3 महीने भी नहीं चली। तो दोस्तों प्रीमियम पैकिंग के साथ आप प्रीमियम प्रोडक्ट दें, और प्रीमियम प्रोडक्ट के साथ प्रीमियम पैकिंग दें, इसी पे आप प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकेंगे। लेकिन दोस्तों अपना लोकल ब्रांड बनाएं, आम तौर पे सिर्फ जिस तरह डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है उस तरह ना करें। एक लोकल ब्रांड बनाएं, अपना नाम बनाएं और उसको ग्रो करें। इस तरह आपको ग्रो करने में भी आसानी होगी, आपको अपनी ब्रांचिंग करने में भी आसानी होगी, आपको दूसरे शहरों में फैलने में भी आसानी होगी। उसके बाद बात आती है प्राइसिंग की। दोस्तों अगर हम सबसे पहले कॉस्ट की बात करें तो दोस्तों 150 से 200 रुपये लगते हैं एक अच्छी शर्ट को तैयार करने में, उसका कपड़ा लेकर उसको प्रिंट कराने में, और उसके बाद स्टिचिंग कॉस्ट आती है दोस्तों 70 से 80 रुपये तक। और अगर एक्सपोर्ट लेवल की स्टिचिंग होगी, फाइन स्टिचिंग होगी, तो उसमें 100 रुपया ज़्यादा से ज़्यादा लगता है। और दोस्तों अगर आपकी प्रोडक्शन बल्क में है, आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करवा रहे हैं या कर रहे हैं, तो दोस्तों इस तरह आपकी कॉस्ट भी पर पीस कम हो जाती है। दोस्तों इस तरह एक नॉर्मल और अच्छी शर्ट आपको तकरीबन 250 से 300 रुपये में पड़ती है। और दोस्तों अगर आप बल्क में प्रोडक्शन करें और किसी तरह अपनी कॉस्ट को कट आउट करके, क्योंकि दोस्तों अक्सर कहा जाता है, अगर आप बिज़नेस वीडियोस देखते हैं तो अक्सर कहा जाता है कि भाई जो मार्जिन होता है वो आपकी परचेजिंग में होता है। अगर आपने परचेजिंग अच्छी की है तो आपको मार्जिन खुद ब खुद बढ़ जाता है, और अगर आप अच्छी परचेजिंग करके, अच्छी डील्स करके, अच्छे कारीगर से मिलके अच्छे पैसों में स्टिचिंग कराते हैं, अच्छे पैसों में स्टीम प्रेस कराते हैं, या जो भी बारीकियां होती हैं इस काम की, ये आपको मार्केट में घुसने के बाद पता चलती हैं। आप इन सारे कामों को करने के बाद अगर प्राइस को, अपनी कॉस्ट को 250 रुपये तक ले आते हैं, और दोस्तों उसके बाद सेलिंग प्राइस अगर आप प्रीमियम रखते हैं, क्योंकि आप एक लोकल ब्रांड है, आप प्रीमियम पैकिंग दे रहे हैं, आप प्रीमियम प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो दोस्तों उसके ऊपर आप अच्छी प्राइस चार्ज करेंगे। तो दोस्तों अगर आपका होलसेल जो आपका रेट होगा सेल करने का, अगर वो 500 रुपये भी है, तो जो शॉपकीपर है वो इजीली आपसे ऑर्डर पकड़ेगा, क्योंकि दोस्तों मार्केट के अंदर अच्छे डिज़ाइंस हमेशा इन डिमांड होते हैं, हमेशा अच्छे डिज़ाइंस की डिमांड होती है। और दोस्तों इसी तरह सेल करते हुए अगर आप 250 रुपये पर पीस पे या पर शर्ट पे आप अर्न कर रहे हैं, और अगर आप शुरू में सिर्फ 20 शॉपकीपर्स को अपना कस्टमर बना लेते हैं, आप अभी कैलकुलेटर खोल लें, उस पर आप कैलकुलेट करें, अगर आप 250 रुपये पर शर्ट कमीशन अपना प्रॉफिट मार्जिन कमा रहे हैं, और आप कैलकुलेट करेंगे अगर शुरू में आप सिर्फ 20 शॉपकीपर्स को कस्टमर बना लें, और हर एक शॉपकीपर को शुरू में सिर्फ 50 शर्ट्स पर मंथ सेल कर रहे हैं, इस तरह आपने काम शुरू कर दिया है, तो दोस्तों शुरू में ही आपका बिगनिंग का ही जो आपका रेवेन्यू होगा वो 2.5 लाख रुपए तक जाएगा। मज़ीद खर्च अखराजात, उसकी ट्रांसपोर्ट, बाकी बारीकियां और मसाइल को निकालते हुए कम से कम भी आप 2 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं। और अगर इसी तरह आप इन्हीं कस्टमर्स को इंक्रीज़ करके 50 तक ले जाते हैं, तो यही आपका मार्जिन जो रेवेन्यू है वो 6.25 लाख रुपए तक चला जाता है। अगर यही आपके कस्टमर्स दूसरे शहरों तक फैलने लगते हैं, या आपके कस्टमर ज़्यादा दुकानदार बन जाते हैं, और आपकी प्राइसेस और आपकी जो शर्ट्स हैं उनके डिज़ाइन हिट होने लगते हैं, तो दोस्तों आपका जो कस्टमर हैं वो भी बढ़ जाएंगे, और इससे आपके प्रॉफिट मार्जिन भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आप एक प्रीमियम ब्रांड बनते जाएंगे, और उसके साथ आपकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी। फिर आप सिर्फ एक शहर में काम नहीं कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपने पिंडी से काम शुरू किया है, तो आप शुरू में करीब के शहरों में फैलेंगे, उसके बाद आप दूसरे शहरों में फैलेंगे, उसके बाद आप दूसरे सूबों में फैलेंगे, यूँ आप अपनी डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाते जाएंगे। दोस्तों लोग कराची की शर्ट्स क्यों पिंडी में आती हैं, कराची की शर्ट्स क्यों लाहौर में आती हैं, या लाहौर की शर्ट्स क्यों पिंडी तक जाती हैं? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ऐसी कंपनीज, ऐसे कारखाने, ऐसे लोग मौजूद हैं जो अच्छी शर्ट्स बनाते हैं और सेल करते हैं।
उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दोस्तों हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन ना कमेंट्स में दी जा सकती है और ना वीडियो में दी जा सकती है। आपने देखना है आपको कपड़ा कहाँ से मिलेगा, आपको अच्छी स्टिचिंग कहाँ से मिलेगी, उसके बाद आपने इसको स्टीम प्रेस कराना है, उसके बाद आपने कपड़े पे एम्ब्रॉयडरी करानी है। दोस्तों इन सारे मसाइल को देखना आपका काम है और दोस्तों सिर्फ वीडियोस पे वीडियोस देखना आपका काम नहीं है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं तो दोस्तों अमल करें, कोई काम करें। वीडियोस देखने से ना बंदा अमीर होता है ना ख्वाब देखने से होता है। दोस्तों इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो हिम्मत करें, मार्केट में आएँ, चीज़ों की बारीकियों को समझें, प्रैक्टिकल बने और पैसे कमाएँ। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।